सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सिलेक्शन को सब्सक्राइब करिए एंड अपडेट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सिलेक्शन में। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जाके प्रेस कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का पार्ट 8 और ये हमारा लास्ट पार्ट है केमिस्ट्री का। इसके ऊपर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो बचे रह गए हैं उसके बारे में देखेंगे। कुछ केमिकल्स फॉर्मूले हैं और उसमें से एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, वो देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। ठीक है, जिप्सम का होता है CaSO4 2H2O। ठीक है, ये आप सीधे की सीधे याद कर लीजिए। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है, ये एग्जाम में आपके आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO2 हाफ H2O। ये आपकी ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 एग्जाम में आया था प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसके बाद बात करते हैं वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा का होता है Na2CO3 10H2O। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे बेकिंग सोडा के बारे में। बेकिंग सोडा जिसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, और वॉशिंग सोडा को जिसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, और इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। ठीक है, उसके बाद सिंपल हमारा नमक का फॉर्मूला जो होता है वो NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है क्विकलाइम, इसका फॉर्मूला होता है CaO। ठीक है, उसके बाद है स्लेट लाइम। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, CaO में वाटर डाल देंगे तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा CaOH2। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला लाफिंग गैस, जिसको हम नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, लाफिंग गैस, इसका होता है यहाँ पर N2O। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एक और इम्पोर्टेंट ब्लू विट्रोल, जिसको हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट भी बोलते हैं, COSO4 5H2O। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये सीधे सीधे याद कर लीजिए, इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का होता है CHCl3। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं चौक के बारे में, CH, इसका होता है CaCO3। ठीक है, उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट बचे रह गए, जैसे विनेगर। ठीक, इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड भी, इसका होता है CH3COOH। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा एक और पायरिन। ठीक है, जो हमें आग बुझाने के काम आता है, उसका फॉर्मूला होता है, इसको टेट्राक्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं, CCl4। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा ग्लोबियर सॉल्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं हम यहाँ पर Na2SO4 10H2O। ठीक, उसके बाद है हमारा कार्बोलिक एसिड, इसको हम फिनॉल भी बोलते हैं, इसका होता है C6H5OH। ठीक है, इसमें क्या क्वेश्चन पूछता है आप देख लीजिए। इसके बाद है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। ठीक है, उसके बाद है हमारा ग्रीन विट्रोल, इससे पहले हमने ब्लू विट्रोल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ग्रीन विट्रोल का फॉर्मूला होता है FeSO4 7H2O। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर एक और होता है हमारा ब्लू विट्रोल, हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, व्हाइट विट्रोल। व्हाइट विट्रोल का होता है ZnSO4। ठीक है, ZnSO4 7H2O। अब ये तीनों देख लीजिए, ये वाला इंपॉर्टेंट, और एक ये ब्लू विट्रोल का जो हमने करा था। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके आगे बात करते हैं यहाँ पर मोर सॉल्ट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी कई बार पूछता है, FeSO4। ठीक है, NH4 का 2 into SO4, और हमारा वाटर आ जाएगा यहाँ पर 6H2O। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला भी आप देख लीजिए। सो फ्रेंड्स, ये जितने फॉर्मूले मैंने आपको बताए, ये एक नंबर में पूछते हैं एग्जाम में, तो इसमें से आप देख लीजिए, इसमें से आपका 1 नंबर आ सकता है। ठीक है, उसके बाद हम कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ बात करते हैं कुछ मेटल ऑक्साइड की जो प्रॉपर्टी के बारे में, जैसे कि पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो कौन, इसमें डायरेक्ट पूछ लेता है कि हमारा कौन कौन सा है, तो मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। TiO, ठीक है, Ti2O3, VO और VO2, ये हमारा आता है पैरामैग्नेटिक के अंदर। उसके बाद बात करते हैं डाई मैग्नेटिक के लिए।
ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। इसके बाद डाई मैग्नेटिक के बारे में बात करते हैं यहाँ पे TiO2, ठीक है। और उसके बाद फिर आता है V2O5। उसके बाद फेरोमैग्नेटिक के बारे में बात करते हैं, तो फेरोमैग्नेटिक में CrO2, ठीक है फ्रेंड्स। उसके अलावा यहाँ पर आयरन, कोबाल्ट और निकल, ठीक है, ये सब भी इसी में आता है फेरोमैग्नेटिक में। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। इसमें से डायरेक्ट पूछ लेता है कि आयरन क्या है हमारा, डाईमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, या पैरामैग्नेटिक। ओके फ्रेंड्स, नाउ फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं जो थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड इज मैक्सिमम में, और ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा जो मैक्सिमम रहता है किसमें रहता है, इथेनॉल या डाई इथाइल ईथर। तो उसमें हमारा आंसर है डाई इथेनॉल, ठीक है। और उसका फॉर्मूला होता है CH3CH2OH। सेकेंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, हमारा जो कंपाउंड सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है, तो उसमें हमारा आंसर क्या है, C2H5OH और CH Cl3। क्लोरोफॉर्म और अल्कोहल किसमें से हमारा वाटर में सोल्यूबल हो जाता है, तो वो अल्कोहल है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, द आइसोमर ऑफ इथेनॉल, तो डाईथाइल ईथर और डाईमिथाइल ईथर। तो उसमें हमारा इथेनॉल का जो आइसोमर है वो है हमारा डाईमिथाइल ईथर, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें से कई क्वेश्चन आ सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं, व्यापक में अक्सर रिपीट होते हैं क्वेश्चन। उसके बाद बात करते हैं ग्लाइसोरॉल ऑन डिहाइड्रेशन गिव्स। तो डिहाइड्रेशन होने के बाद ये ग्लाइसोरॉल में क्या फॉर्म हो जाता है, क्या वो प्रोपीन होता है या एक्रोलिन। तो हमारा आंसर क्या है, एक्रोलिन। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे लुकास रिएजेंट, ठीक है। तो लुकास रिएजेंट क्या है, इसका सीधा आंसर यहाँ पर है कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ठीक है, प्लस एनीहाइड्रस ZnCl2। ये हमारा क्या है, लुकास रिएजेंट। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे पिक्रिक एसिड के बारे में, ठीक है। इसका डायरेक्ट पूछा है यहाँ पे 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, ठीक है। इसका आप सीधे याद कर लीजिए, पिक्रिक एसिड का 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, ठीक है। और उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिनोल इज कॉल्ड ए कार्बोनिक एसिड या कार्बोलिक एसिड, ठीक है। तो कार्बोनिक एसिड और कार्बोलिक एसिड में इसका लास्ट में भी करवाया था फिनोल का, तो उसका होता है कार्बोलिक एसिड होता है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंपाउंड यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टेरिलिन। टेरिलिन बनाने के लिए हमें कौन सा कंपाउंड लगता है, तो वो लगता है हमें यहाँ पे इथिलीन, ये इथाइलिन ग्लाइकोल। हमारा आंसर क्या है, ये वाला, ठीक है, इथिलीन ग्लाइकोल। उसके बाद बात करते हैं द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एस्पिरिन। द प्राइमरी कंपाउंड कौन सा है हमारा, पिक्रिक एसिड है, काहे के लिए बनाने के लिए, एस्पिरिन बनाने के लिए, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या है, पिक्रिक एसिड और फिनोल। तो हमारा आंसर क्या है, फिनोल, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल बाय KMnO4, ठीक है। फिनोल है, उसका ऑक्सीडेशन होगा KMnO4, ये रिएक्शन है, तो उससे हमें क्या फॉर्म होगा, तो फॉर्म होगा हमारा ऑक्सियल एसिड या टाइटेरिक एसिड। तो उसमें जो हमारा आंसर है वो टाइटेरिक एसिड है, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो मैंने आपको कराई थी, इससे पहले मैंने 3 से 4 वीडियो डाले रिएक्शन के, तो वो रिएक्शन के वीडियोस आप जाके देख लीजिए, उसमें मैंने सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन करवाई थी। और उस रिएक्शन से मिला के कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। 25 नंबर का पेपर था जो लास्ट टाइम हुआ था, मैंने एक लिंक भी शेयर करी हुई है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। तो वहां पर आपने देखा होगा 4 से 5 क्वेश्चन आए थे 25 के नंबर के पेपर में, ठीक है। और व्यापम SI का जो पेपर हुआ था उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन आए थे। तो आपके 5 से 6 क्वेश्चन ये रिएक्शन में आएंगे, तो जो जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताइए वो आप कर लेंगे, तो आपको एटलीस्ट 4 से 5 नंबर तो बन ही जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिनोल इज कन्वर्ट टू सैलिसिक एसिड बाय कौन सी रिएक्शन होता है, कॉल्बेस या कैनिज़ेरो। तो ये रिएक्शन मैंने आपको कराई थी, कैनिज़ेरो रिएक्शन से होता है कन्वर्ट, आप वीडियोस में जाके देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये याद भी नहीं होगा तो आपको रिएक्शन से अगर आप कर लोगे तो यहाँ रिएक्शन बनाकर ही आप देख सकते हो, ठीक है। तो उससे आपको ऑप्शन जो दिए रहेंगे 4, वो 4 ऑप्शन में से एक आध ऑप्शन हटाने में भी काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिनोल व्हेन एक्सपोज्ड इन एयर, तो उसका कलर कौन सा हो जाता है, पिंक हो जाता है, येलो हो जाता है जब वो एयर में एक्सपोज हो जाता है, ठीक है। तो उसका आंसर है हमारा पिंक, ठीक है, पिंक कलर हो जाता है वो। विच गिव्स सिल्वर मिरर टेस्ट, तो उसमें से हमारा सिल्वर मिरर टेस्ट कौन सा देता है, एल्डिहाइड, और सेकंड ऑप्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो उसमें से जो हमारा आंसर है मिरर टेस्ट के लिए वो है एल्डिहाइड, ठीक है। रिएक्शन इन विच सोडियम साइनाइड इज यूज्ड, कौन सी रिएक्शन में हमारा सोडियम साइनाइड यूज किया था, मैंने आपको पेरकिंस रिएक्शन भी कराई थी और बेंजोइन कंडेंसेशन भी करवाया था, ठीक है। तो उसमें से ये आंसर है यहाँ पर बेंजोइन कंडेंसेशन, आपने देखा होगा वहां पर हमने ये यूज किया था सोडियम साइनाइड, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हिजनबर्ग रिएजेंट के बारे में, C6H5N2Cl या C6H5SO2Cl। तो इसका सीधा आंसर यही है, C6H5SO2Cl। ओके फ्रेंड्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एनिलीन इज यूजली प्यूरिफाइड बाय, कौन से प्रोसेस से एनिलीन प्यूरिफाई होता है, स्टीम डिस्टिलेशन या वैक्यूम डिस्टिलेशन? तो उसका आंसर है हमारा स्टीम डिस्टिलेशन। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या है? तो वो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, ये आप नाम सीधे याद कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट थे और इसी तरह के क्वेश्चन जो आए हुए एग्जाम्स में वो मैंने आपको बता दिए। अब उसके अलावा पूरे यहाँ पर 4 से 5 जो वीडियोस मैंने डाल के रखे थे, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस के, वो देख लीजिए, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और न्यूमेरिकल से जहाँ से कम 5 से 6 न्यूमेरिकल्स आपके आएंगे, आप उसको देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू फ्रेंड्स।